तो आज बात करते हैं ऑपरेटर इन क्वांटम केमिस्ट्री। तो हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री के ऑपरेटर को समझने से पहले हम बात करते हैं ऑपरेटर की। तो बेसिकली ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर, मान लिया मैं इस पेन को ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं इसका क्या हुआ? ऑपरेटर। या मैं किसी मशीन को चला रहा हूँ तो मैं इसका क्या हुआ? ऑपरेटर। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी कुछ ऑपरेटर्स हैं। तो ये क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटर कहलाते हैं। ऐसे फंक्शन जो मैथमेटिक्स ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं और कोई दूसरा फंक्शन दे देते हैं तो क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं मैथमेटिक्स ऑपरेटर। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये सभी क्या है? मैथमेटिक्स ऑपरेटर। तो अब मेरे पास मान लिया मैं 2 को करता हूँ और प्लस को ऑपरेट कराता हूँ यहाँ पे, तो इसका मुझे पता है कि क्या होगा? प्लस करना पड़ेगा। इसी प्रकार 2 और मैं कराता हूँ मल्टीप्लाई को ऑपरेट, तो इसका मुझे पता है कि 3 2 जा कितना होता है? 6। इसी प्रकार हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। तो ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर। तो क्वांटम मैकेनिक्स ऑपरेटर क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जो वेव फंक्शन को ऑपरेट करे वो क्या कहलाता है? ऑपरेशन इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऐसे फंक्शन जो वेव फंक्शन साइन xt को ऑपरेट करे वो क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर इन क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम मैकेनिक्स। अब समझते हैं कि कोई भी एक फंक्शन है हमारे पास साइन xt, ये क्या है? कोई भी वेव फंक्शन साइन xt है और x क्या है? यहाँ पे x है पोजीशन और t क्या है? टाइम। यानी कोई भी फंक्शन, कोई भी वेव फंक्शन x और t, यानी पोजीशन x और टाइम t का कोई भी एक फंक्शन साई xt है, तो इसको कोई ऑपरेट कराने के बाद कोई भी दूसरा फंक्शन देगा। जैसे हमारे पास ऑपरेटर और ये क्या हो गया? फंक्शन, और इसके बाद कोई दूसरा अनदर फंक्शन दे दिया इसने ऑपरेट कराने के बाद। ये क्या दिया? कोई दूसरा अनदर फंक्शन दिया। सपोज दैट मेरे पास एक ऑपरेटर ए है, इसको ऑपरेटर को कैप से नोट करते हैं। ऑपरेटर ए है और कोई फंक्शन है साई xt, यानी टाइम का और एक्स पोजिशन का कोई भी एक वेव फंक्शन है जो ऑपरेट करने के बाद एक अनदर फंक्शन क्या देता है? फाई। तो जितने भी क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी सारे ऑपरेटर होते हैं वे सारे किसकी फॉर्म में होते हैं? डिफरेंशिएबल की फॉर्म में होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में सारे ऑपरेटर या तो टाइम के या पोजीशन के और सारे डिफरेंशियल ऑपरेटर होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में सारे ऑपरेटर या तो x का ऑपरेटर होगा या t का होगा या सारे डिफरेंशिएबल, हमेशा डिफरेंशिएबल तो होंगे ही होंगे। तो हमारे पास ऑपरेटर a है, तो इसे मैं साइन फंक्शन xt को ऑपरेट करा रहा हूँ तो अंदर फंक्शन क्या देता है? साइन। तो देखते हैं कि मैंने कंसिडर कर लिया कि जो हमारे पास ऑपरेटर a है उसकी क्या होती है वैल्यू? d/dx, यानी डेल अपॉन लिख देते, डेल/डेल x। और जो साई x है उसको क्या ले लिया मैंने? कंसिडर कर लिया a e⁻ik x प्लस b e⁻−i⁻k x। तो अब मैं इसको ऑपरेट करा रहा हूं, तो ऑपरेटर ए
वेव फंक्शन साई एक्स। तो ऑपरेटर ए की वैल्यू है हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स इंटू साई एक्स की जो वैल्यू है ए ई की पावर माइनस के एक्स, सॉरी ए ई की पावर आई के एक्स प्लस बी ई की पावर आई ओटा के एक्स। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसके रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाता है हमारे पास ए ई की पावर आई के एक्स, फिर इसका करेंगे के एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आई के प्लस ये हो गया बी ए टू दी पावर आई के एक्स, इसका करेंगे तो माइनस आई के एक्स, सॉरी एक्स का तो 1 हो गया क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ये हो गया ए ई टू दी पावर आई के एक्स माइनस बी ई टू दी पावर माइनस आई के एक्स। तो ये जो आया हमारे पास, ये कोई फंक्शन क्या आ गया फाई, अनदर फंक्शन क्या आ गया फाई। तो ये क्या है कि हमारे पास क्या था कि ऑपरेटर एक था जो साई फंक्शन को ऑपरेट कर रहा था, इसकी वैल्यू क्या आ गई फाई। तो यानी हमारे पास अभी हमने लिखा था कि ऑपरेटर और फंक्शन होगा और कोई अनदर फंक्शन होगा। तो यानी हमारे पास ऑपरेटर है क्या ए और फंक्शन कौन सा है साई और अनदर फंक्शन क्या है फाई। तो इसी प्रकार से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर भी हैं इसके अंदर, हम उनकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम की बात करते हैं। तो मोमेंटम हमारे पास P बराबर क्या होता है mv। तो मोमेंटम हमारे पास P इक्वल टू mv होता है क्लासिकल में। अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो होता है हमारे पास मोमेंटम Px इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डेल। तो ये हमारे पास होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो डेल क्या है लाप्लासियन ऑपरेटर। तो अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है K इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यदि मैं एक m से डिवाइड कर दूं और एक m मल्टीप्लाई कर दूं और एम वी स्क्वायर एज इट इज, तो हमारे पास क्या हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर सिंस क्या होता है हमारे P इज इक्वल टू एम वी होता है, यानी P इज इक्वल टू मोमेंटम क्या होता है P इज इक्वल टू एम वी। तो जब हमारे पास, इसलिए P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या रख देंगे हम P स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। तो इसी प्रकार हम क्लासिकल में बात करते हैं, सॉरी क्वांटम में बात करते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास, ये होगी काइनेटिक एनर्जी जो होगी P की वैल्यू हमें पता है कि कितनी होती है आई एच क्रॉस डेल। तो P स्क्वायर की कितनी होगी, यानी आई माइनस आई ओटा एच क्रॉस डेल पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये कितना हुआ माइनस आई का होल स्क्वायर और एच का होल स्क्वायर और डेल का होल स्क्वायर अपॉन 2m। तो आई का स्क्वायर कितना होगा प्लस आई स्क्वायर और एच क्रॉस का स्क्वायर और डेल का स्क्वायर अपॉन 2m। हमने पढ़ा है कि आई की जो वैल्यू होती है, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है -1। आई स्क्वायर वैल्यू होती है -1। तो हम वैल्यू रख देते हैं -1 इंटू एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m। एच क्या है हमारे पास,
एच क्रॉस क्या है, प्लांक कांस्टेंट, तो इसकी जो वैल्यू होती है एच क्रॉस इज इक्वल टू होती है एच अपॉन 2 पाई, एच अपॉन 2 पाई। अब इसकी वैल्यू रखते हैं -1 इंटू एच अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m। तो थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं। तो जो हमारे पास है ये हो जाता है -1 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर करते हैं 4 पाई स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर अपॉन 2m। तो -1 इंटू एच जो है हमारे पास एच स्क्वायर अपॉन इसको 2m को ऊपर ले जाता हूँ तो कितना हो गया भाई, हमारे पास हो गया 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m इंटू डेल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास माइनस एच स्क्वायर अपॉन 4 टू 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर। और इस डेल की जो वैल्यू हमारे पास होती है, डेल की वैल्यू होती है हमारे पास, डेल इज इक्वल टू होता है हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। यानी किसी भी डायरेक्शन में हम सिर्फ एक यूनिक डायरेक्शन की लेके बात कर रहे थे, तो इसलिए हमने क्या लिखा था शुरू में, हमने लिखा था पी एक्स, एक ही डायरेक्शन के लिए। तो अब हम और इससे हमें सिर्फ याद क्या रखना है, मोमेंटम को याद रखना है। यानी मोमेंटम क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आईओटा एच क्रॉस डेल, इसको याद रखना है। बाकी सारे ऑपरेटर हम निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की। जो टोटल एनर्जी होती है क्या है कि टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी। तो देखते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है टोटल एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो थी वो थी हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन 2m, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है v। तो अब हमें जो p है उसकी वैल्यू हमको पता है, यानी जो px जो है हमारे पास मोमेंटम था, मोमेंटम की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर। तो मोमेंटम जो था हमारे पास वो था माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर। तो हमें मोमेंटम की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। अगर मोमेंटम की वैल्यू याद है तो हम आसानी से सब कुछ निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पी स्क्वायर एक्स अपॉन 2m प्लस पी स्क्वायर वाई अपॉन 2m प्लस पी स्क्वायर जेड अपॉन 2m प्लस बी। एक्स वाई जेड क्यों लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इन एनी डायरेक्शन, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इन एनी डायरेक्शन, काइनेटिक एनर्जी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। तो जो पी स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास, पी स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल अपॉन डेल एक्स, यानी डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस माइनस एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर m इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जीज। तो अब हम इसमें से क्या करते हैं,
माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम हम कॉमन ले लेते हैं इसके अंदर से, तो बचता है हमारे पास क्या है, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर और प्लस वी। तो जो हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये सब इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, हमारे पास हमें पता है कि जो लाप्लासियन ऑपरेटर है उसकी जो वैल्यू होती है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये सब क्या है कि वैल्यू हमारे पास लाप्लासियन की। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास डेल, तो यानी माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, और इसकी वैल्यू कितनी रख दूं, डेल, यानी डेल स्क्वायर प्लस वी। तो जो वैल्यू हमारे पास आई निकल के वाई एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम इंटू डेल स्क्वायर प्लस वी, यानी जो टोटल एनर्जी होती है ये होती है टोटल एनर्जी। और हम टोटल एनर्जी जो होती है वो हर्मिशियन ऑपरेटर के बराबर होती है, यानी टोटल हर्मिशियन ऑपरेटर इज सेड टू बी टोटल एनर्जी, यानी हर्मिशियन ऑपरेटर को क्या है बोल सकते हैं हम, टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हमने बेसिक बात करी ऑपरेटर्स की, तो अभी जो ऑपरेटर और रह गए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तो बन रहिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।